डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। सिल्वर का परमाणु भार 108 और 2020 में ये 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो बच्चों अब देखिए हम इसका किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। बच्चों इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम आपको पहले भी करा चुके हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, इसे लूनार कास्टिक भी कहते हैं, याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से कितना 10 ग्राम सिल्वर, तो ये हो गई बच्चों इसकी मात्रा कितनी है 10 ग्राम सिल्वर, ऐसे लिख लो 10 ग्राम। सही, इसकी मात्रा है, द्रव्यमान है, भार है, जो भी बोलना चाहो। फिर वो कहता है प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में। तो बच्चों ये हो गई आई, स्मॉल आई लिख लो या कैपिटल आई, कितनी 1.24 एम्पियर, ए लिख लो या एएमपी लिख लो या हिंदी में लिख लो, आपकी है मर्जी। प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, हमें यहां से बच्चों टी ज्ञात करना है। टी ज्ञात करना है। सिल्वर का परमाणु भार हमें दे रखा है। चलिए ब्लैक पेन निकालिए और एक फॉर्मूला लिखिए। सही है, फैराडे के विद्युत अपघटनीय संबंधी नियम आपने पढ़े होंगे। चलिए देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल बच्चे मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। सही, देखो भाई W बराबर क्या होगा ई क्या है तुल्यांक की भार है, W क्या है भाई मात्रा है, भार है, द्रव्यमान है, और ये फैराडे नियतांक 96500, और ये क्या है बच्चों क्यू बोले तो आवेश। इस तरह से बंद कर दो बॉक्स में। हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको फॉर्मूले को। W बराबर E अपॉन ई क्या है तुल्यांक की भार। सर कैसे निकालेंगे, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा आपको। I इंटू टी कैसे आ गया, आवेश हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई Q बराबर, चाहे स्मॉल q बना लो, Q बराबर I इंटू टी। सही, आई कैपिटल बनाओ, ठीक है, मर्जी है आपकी। सही, ये फॉर्म बना। देखो भाई ये हमें पता है, जी सर हमें पता है, ये भी हमें पता है, कैसे मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो मैं बताऊंगा। सही, तो फिर हमें टी ज्ञात करना है, आई हमें पता है, तो यहां से बच्चों एक फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम बस अपनी वैल्यू रखेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देखो भाई हमें टी ज्ञात करना है, टी बाहर निकाल लो। ये वाली जो वैल्यू है फैराडे कांस्टेंट, ये इसके गुणा में आ जाएगा W के, जी सर W इंटू कितना आ गया 96500। सही बच्चों, बचा क्या यहां पर, सर यहां बचा आपका E और I। सही, मैं लिख देता हूं E यहां पर। सही, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, I सही, उसकी टेंशन मत लो। लीजिए इस तरह कर दो सब बॉक्स में। ये बना बच्चों आपका फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला मतलब अब इसमें वैल्यूज रखो और आंसर प्राप्त कर लो। बस चलो रखो, वैल्यू रखो, वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। देखो भाई W 10 ग्राम, ओके 96500 अपॉन तुल्यांक की भार, अभी टेंशन लेने का बताऊंगा, आई कितना है वो लिख देता हूं 1.24। देखो भाई तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, ये कौन है सिल्वर नाइट्रेट है, इसे अगर तोड़ू तो सिल्वर पर +1 चार्ज और नाइट्रेट पर 1 चार्ज। सही, अब बताओ सिल्वर का परमाणु भार कितना है। सर सिल्वर का परमाणु भार है 108, लिख दो, फिर करो अपॉन इसके बटा 108 का बटा, क्या करोगे सिल्वर पर आवेश कितना है सर +1, तो बस एक आवेश ये आ गया। सही, परमाणु भार बटे आवेश, सही परमाणु भार बटे आवेश। तो ये लवण का अगर आपको तुल्यांक भार निकालना है तो परमाणु भार बटे आवेश। सही है, इस तरह से इसकी संयोजकता भी कितनी आ रही है, एक ही आ रही है यहां पर, तो ऐसे भी कह सकते हो कि सिल्वर का परमाणु भार बटे संयोजकता, सिल्वर का परमाणु भार बटे संयोजकता, ऐसे। तो एक की क्या लिखोगे, छोड़ो इसको, अब आगे सोल्व करने की सोचते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं है। देखो बच्चों इसे ऐसा करते हैं, T इजिकल टू इसी से गुणा कर दे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही, ध्यान से इस पॉइंट को हटाऊंगा
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर ऐसे लिख सकते हो, अपॉन 1 को क्या लिखोगे, छोड़ो, और नीचे आ गया इतना। अब क्या करते हैं, देखो बच्चों इसे ऐसा करो, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 से, इसे और इसे, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, सही है। इसे काटो, 4 दूनी 8, सही, 4 दूनी 8 हो गया। बचा कितना, 1 बचा, 1 यहां पर आ गया, तो ये बनेगा आपका 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 1 यहां पर आ जाएगा, सही है, 4 दूनी 8, सही, 2 यहां पर आ गए, 4 पंजे 20, 0 बचा, 0 यहां आ जाएगा, सही। तो ये बनेगी आपकी ये वाली वैल्यू। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? 2 4 1 2 4 1 2 5 0, बताओ सही। अब ऐसा करो, 2 से काटो, देखो 2 पंजे 10 और 2 धुनी, ओ सॉरी 2 पंजे 10, 2 चौक 8, सही है। इसे काटो, देखो भाई 2 एकम 2, 2 धुनी 4, फिर यहां 0 आएगा, फिर ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर ये बचा 2 धुनी 4 आ जाएगा, और 1 बचा यहां पर 2 पंजे 10, सही है। ये वैल्यू आ गई, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, क्या क्या पहले लिख देते हैं इसे, सही है। ऊपर लिख दूं, पहले यहां पे लिख लेते हैं एक बार। देखो भाई बच्चों, ये आ गया आपका 1 2 0 6 2 5, सही है, गुणा 100, ओके। और नीचे इन दोनों गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1674, सही। अब क्या करोगे, ऊपर आओ, अब देखो ऐसा करो, आप भाग कर दो इसकी, तो भाग करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.058 इंटू 100, सही। जब आप इसी गुणा करोगे तो पॉइंट किसके यहां आ जाएगा, खिसक कर ये बनेगा आपका इतना, सही। बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये आ गया आपका सेकंड में इतना। इस सवाल का ये होगा आंसर। अगर आप चाहते हो इसे घंटे में कन्वर्ट करना, सही, अगर सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 3600 से भाग कर देना, 3600 से इसे भाग करोगे तो ये लगभग आएगा बच्चों, लगभग आपका 2 घंटे बनेगा, 2 आवर्स, सही है, लगभग 2 घंटे आ जाएगा नीचे। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम वहां पर चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं, साथ में नेम रिएक्शंस भी हैं और चैप्टर वाइज हमने रिएक्शंस भी करा रखी हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।